नमस्कार साथियों, आदर्श महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने लिक्विड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और लिक्विड की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि लिक्विड आपका जो तरल होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं, ये आपका आकार विहीन होता है, ठीक है, इसका आयतन निश्चित होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है, वो गैस से ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉरी गैस से कम होती है, ठीक है। गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन लिक्विड की गैस से कम होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने लिक्विड की और भी प्रॉपर्टी देखी थी, जैसे इसकी फ्लूइडिटी, ठीक है, जब बहाव हम लोग बोलते हैं हिंदी में। इसका डिफ्यूजन हम लोगों ने देखा था, इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी देखी थी हम लोगों ने, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्लासेस को ख़त्म की थी इसके विशेषताओं के साथ, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक वहीं से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखनी चाहें, इसकी भौतिक गुण इसके समझना चाहें, तो इसको हम 4 भागों में देख सकते हैं। इसका पहली प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जिसे हम लोग वेपर प्रेशर समझते हैं, भाप का जो दबाव होता है, वाष्प का दबाव जो होता है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, विस्कोसिटी आपका श्यानता होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में कुछ अपूर्णांक शायद बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इंडेक्स करके कुछ इसका बोलते हैं। बाकी हम लोग शुरुआत करते हैं वेपर प्रेशर से, ठीक है। वेपर प्रेशर, लिक्विड आर वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। वोलेटाइल मतलब बहुत बोला जाए बहुत ज़्यादा आसानी से ये मिल सकता है, ठीक है ना, बोला जाए तो। विच मीन दे इवापोरेट व्हेन केप्ट इन ओपन कंटेनर, ठीक है ना। वोलेटाइल मतलब कहा जाए कि बहुत अपने आप को अनस्टेबल लगता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप इसको बर्तन में कहीं रख दीजिए इसको, ठीक है, लिक्विड को आप किसी बर्तन में रख दे रहे हैं, कुछ समय बाद देखेंगे जो इसका अमाउंट होगा, ठीक है, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है ये मान लीजिए, तो ये कुछ समय बाद जो इसका आयतन रहा होगा, जो इसका वॉल्यूम रहा होगा, ठीक है, वो घट जाता है, ठीक ना। और घटता क्यों है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इवापोरेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका आयतन घट जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है काफ़ी वोलेटाइल इन नेचर होता है। इसका मतलब वो कि काफ़ी ये अस्थिर होता है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल हैव स्पेसिफिक वेलोसिटी, ठीक है, विच इज आल्सो द सेम केस इन लिक्विड, ठीक है। तब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो लिक्विड की होती है इसकी एक विशिष्ट गति होती है, ठीक है ना, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले गैसेस मॉलिक्यूल में देखा था। उसी प्रकार से लिक्विड के भी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, ठीक है। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पजेस अ लोअर और हायर वेलोसिटी सिमिलर टू गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसकी बात अगर की जाए, हम लोगों ने क्या देखा था, जब गैसेस हम लोग पढ़ रहे थे गैसेस स्टेट, वहाँ पे देखा था कि जैसे आप पूरे मॉलिक्यूल हैं, कोई सिस्टम है, उसमें गैसेस मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, उसमें कुछ ही मॉलिक्यूल होते थे जो हाई गति से, मतलब जिनकी गति बहुत तेज होती थी और मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं उसी प्रकार से ये भी होते हैं, इनमें कुछ मॉलिक्यूल काफ़ी तेज़ी से गति करते रहते हैं और आप ये मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो कहा जाए तो गैसेस मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल में काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ इसमें डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल थे बस उनमें एक डिफरेंस, एक क्या मतलब डिफरेंस कुछ और भी हैं। अगर इनमें डिफरेंस कहा जाए गैसेस और लिक्विड में, जो इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही मेन कारण होता है इनको लिक्विड और गैस से डिफरेंस करने का, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड एक्सपीरियंस सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, but molecule on the liquid surface experience an inward force of attraction due to which the molecule liquid surface experiences strain, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम लोग समझना चाहें, अगर ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई सरफेस है, अगर हम लोग अगर लिक्विड के एक ड्रॉप को अगर देखेंगे उसका शेप कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा बनता है। तब ऐसा क्यों बनता है कि यहाँ पे क्या बताया जाता है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं, अगर मान लीजिए एक लिक्विड मॉलिक्यूल इस प्रकार से है, ठीक है ना, मान लीजिए, इसमें क्या होता है, इसके बाहर से
अंदर की तरफ एक इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है, ठीक ना, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए वाटर तो हम लोग मान लीजिए ऐसे रख देते हैं, अगर फैला गिरा दें तो कुछ इस तरह से फैलेगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए पानी अगर हम लोग फैलाते हैं तो कुछ आपका देखेंगे लास्ट में कुछ ऐसा बनता है शेप्स का, ठीक ना। ये जो बनता है ना ये चीज़, ये इसको यहाँ बता रहा है कि इसका शेप ऐसा क्यों होता है, ये बेसिकली यहाँ बात की जा रही है, ठीक ना। तो होता है इसमें क्या है कि यहाँ पे मालिक्यूल जो होते हैं ना, ये अंदर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से मालिक्यूल होता है ना वो सिंपल सा बोला जाए फ्लैट में होकर अंदर की तरफ धंसना चाहता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये अपने आप को मिनिमम एरिया में ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, और मिनिमम एरिया पता है आप लोगों को कि जब गोलाकार बनता है तो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा वो प्रेफर करता है, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो मालिक्यूल होते हैं लिक्विड फॉर्म के, जो तरल पदार्थ होते हैं बेसिकली कहा जाए तो, ये अपने आप को अपने कम से कम सरफेस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप कुछ गोलाकार होने की कोशिश करता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके ये मालिक्यूल जो होंगे इसमें अंदर की ओर फोर्स इसमें, ठीक है, चारों तरफ से फोर्स लगेगा ना। जैसे आप मान लीजिए कि ड्रॉप मालिक्यूल है ये, तो यहाँ से भी फोर्स लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, ठीक ना। तो मान लीजिए आपका कुछ यहाँ पे इस तरीके से कोई आपका सरफेस था, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रेन लग रहा है, स्ट्रेन एक तनाव लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव, ठीक ना। जिसकी वजह से मालिक्यूल अपने आप को कम क्षेत्रफल में ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे ही बात की जा रही है द मालिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, मालिक्यूल जो होगा उसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंसेस सेम इंटरमालिक्यूलर फोर्स फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, ठीक है। वो चारों तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप को फील करता है, बट मालिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंसेस इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच द मालिक्यूल ऑफ लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंसेस स्ट्रेन, ठीक है। अब वही चीज़ बात की जा रही है, जैसे आप समझिए इस बात को, मालिक्यूल इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको अंदर की ओर कर रहा है, ठीक ना, एक्सपीरियंस कर रहा है। जब ये किसी सरफेस पे आएगा तो ये भी ऑटोमेटिक कहा जाए, इस प्रकार सरफेस मान लिया गया, तो यहाँ मालिक्यूल जो होगा ना वो भी अपने आप को अंदर के ही कोशिश कर रहा है खींचने की, जिसकी वजह से अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता, जो अंदर की ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो मालिक्यूल जो होंगे ना आपके वाटर के, मान लीजिए अगर ये आपकी कुछ ज़मीन होती या फिर कुछ होता बर्तन वगैरह होता, जो मालिक्यूल होता ना वाटर मालिक्यूल कुछ आपके फिर ये पूरा फ्लैट होते, ठीक है। इस प्रकार से मतलब आपके वाटर मालिक्यूल बात की जाती है ना, वाटर मालिक्यूल कुछ इस प्रकार से वो पूरा फ्लैट लेटे हुए होते, समझिए इस बात को पूरा वो। लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि पता चला कि इसमें जो मालिक्यूल होते हैं वाटर मालिक्यूल, इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अंदर की ओर से, जिसकी वजह से मालिक्यूल एक अंदर की ओर खिंचा हुआ महसूस करता है, ठीक है। और इसी जो खिंचा हुए जो अपने आप को महसूस करता है, इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। दिस इनवर्ड अट्रैक्शन फोर्स मेक द लिक्विड सरफेस अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब यही जो हम लोग बताया कि जो हम लोगों ने फोर्स देखा खींचा हुआ, ठीक है ना, यही आपका कंट्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि वो जो लिक्विड होता है नॉर्मली जो होना चाहिए था, ठीक है, वो अपने आप को संकुचित कर लेता है, ठीक है। जिससे वजह से ये कम से कम एरिया अपने आप को, जैसे यहाँ पे लिक्विड होता, अगर जितना ज़्यादा ये गोलाकार बनेगा तो उतना कम से कम ये जो क्षेत्रफल होगा ना, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक ना, इसकी बात की जा रही है, इस क्षेत्रफल को कम से कम छूने की कोशिश करेगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे है, अगर जितना ज़्यादा अगर इसको हम गोला करेंगे, मान लीजिए ऐसा करेंगे, तो आप देख सकेंगे कम से कम एरिया यहाँ पे छूने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनवर्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये इसी का रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये कम से कम एरिया को छू पाए या फिर इसको कम से कम एरिया को ऑक्यूपाई कर पाए, जो, ठीक है। एंड दस द सरफेस अपीयर एज स्ट्रेच्ड मेंबर, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसका जो सरफेस होता है ना वाटर मालिक्यूल के चारों तरफ के, ठीक है, ये अपने आप को खींचा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा जो वाटर मालिक्यूल ड्रॉप करते हैं तो कुछ इसका शेप ऐसे बनता है, ठीक ना, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ये सरफेस टेंशन का फिनोमेना, ठीक है। अगर इसको अगर बेसिकली अगर और तरीके से अगर डिफाइन करना होगा तो बोल सकते हैं सरफेस टेंशन इज द फोर्स इन डाइन एक्टिंग ऑन द लिक्विड सरफेस एट राइट एंगल टू 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई अ सिंबल गामा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी साइंस की भाषा हो गई, ये समझने के लिए ज़्यादा बेटर आपकी डिफिनेशन ये ऊपर वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है ना। अगर हम सरफेस टेंशन को डिनोट करना चाहेंगे तो इसे हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब गामा बराबर होता है HRDG/2, ठीक है ना।
जो एच होता है आपकी हाइट होती है, आर आपका जो रेडियस होता है, डी आपका डेंसिटी होती है, जी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और बटे आपका 2 होता है, ठीक ना। ये चीज़ें सरफेस टेंशन को डिफाइन करती हैं। द सीजियस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज डाइन पर सेंटीमीटर या डाइन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज द न्यूटन पर मीटर। तो ये सरफेस टेंशन की आपकी यूनिट हुई, एक सीजियस में हुई और एक आपकी एसआई में हुई। विस्कोसिटी जिसे हम लोग बोलते हैं श्यानता, ठीक है। विस्कोसिटी को अगर परिभाषित करें, अ लिक्विड इज सपोज टू हैव एन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर ओवर वन अदर, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जब वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, कहा जा रहा है कि वाटर जो होते हैं बेसिकली एक लेयर के फॉर्म में एक के ऊपर एक चलते रहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपकी एक लेयर हो गई, ठीक है, वाटर की 11 मान लीजिए है, ठीक है। एक आपकी दूसरी लेयर है L2 है, ठीक है ना। एक चीज़ समझ लीजिए, जब जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, मान लीजिए लेयर हैं आपके इस प्रकार से वाटर है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, ये कहा जाए एक दूसरे के ऊपर ये मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तब होता क्या है, जब एक लेयर आपकी इस साइड मूव कर रही है, ठीक है ना, इस साइड अगर जा रही है तो दूसरी लेयर भी इसी साइड जा रही होती है, लेकिन इनके जो बीच में, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ठीक है ना, जैसे घर्षण बल लगता है। जैसे अगर मॉलिक्यूल आपका जो इधर जा रहा है, मतलब एक लेयर इधर जा रही है वाटर की और एक लेयर भी इधर जा रही है, तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इसी फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली विस्कोसिटी, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे समझ सकते हैं, अ लिक्विड इज सपोज टू हैव एन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए लिक्विड होता है वो एक मॉलिक्यूलर लेयर है, ठीक है। आप मान लीजिए कि जो वाटर होते हैं वो एक मॉलिक्यूलर लेयर होते हैं, ठीक है। ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट एज बिटवीन दीज लेयर, ठीक है, इन लेयर के बीच में, ठीक है। यहाँ पहले क्या बोला गया कि मान लीजिए जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लेयर के फॉर्म में इस प्रकार से है, ठीक ना। अब बताया जा रहा है कि ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन दीज लेयर, ठीक है, इन लेयर के बीच में, इस लेयर के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है जिसे घर्षण हम बोलते हैं, ठीक है ना। एक फ्रिक्शन लगता है, इन दोनों के बीच में लगता है, ठीक है, काजिंग हिंडरेंस टू फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या करता है, जो फ्रिक्शन लगता है जिसकी वजह से जो वाटर की मूवमेंट होनी चाहिए, जो गति होनी चाहिए थी, वो उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। विस्कोसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ दिस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब विस्कोसिटी क्या होती है, जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, जो दो लेयर के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है, उसी का मेजरमेंट ही विस्कोसिटी होती है। सपोज टू पैरेलल लेयर इन लिक्विड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dx मूविंग विथ अ वेलोसिटी डिफरेंस dv, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि मान लीजिए लेयर आपकी इस तरफ जा रही है, ठीक है, एक लेयर इधर जा रही है और एक लेयर आपकी इधर जा रही है, तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा, तो इसकी जो ds होगी, इन दोनों लेयर की डिस्टेंस होगी, और ऊपर की लेयर की गति कितनी है, इस लेयर की गति कितनी है, इन दोनों लेयर की जो डिफरेंस होगा उसे हम dv से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और dx आपकी इन दोनों लेयर के बीच की दूरी है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, ठीक है, F आपका क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट रजिस्ट द मोशन ऑफ टू लेयर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। जो फ्रिक्शन होता है जो दो लेयर के बीच में लगता है, कहा जाता है कि अगर जब मान लीजिए एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगेगा, ठीक है, घर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा कहा जाए एरिया होगा, ठीक है ना। जो वाटर लेयर होगी वाटर की, ठीक है, वो जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। एंड द वेलोसिटी डिफरेंस dv while f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने के लिए बोल सकते हैं हम लोग f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होता है। a आपका होता है कि वाटर लेयर की जो वाटर लेयर का जो एरिया है वो कितना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं f आपका है फ्रिक्शन, घर्षण बल जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब फ्रिक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतना ज़्यादा घर्षण लगेगा, ठीक है ना। या फिर बोला जाएगा जितना ज़्यादा अगर घर्षण लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो लेयरिंग है वो काफ़ी चौड़ाई है उसकी, ठीक है ना, चौड़ाई है, फिर उसका ज़्यादा एरिया क्षेत्रफल उसका ज़्यादा है, ठीक है। अब डी भी क्या होगा, आपको बताया गया कि जो दो लेयर होंगी उनके बीच की जो गति होगी उनके डिफरेंस हैं, और dx आपकी दो लेयर के बीच की दूरी है, ठीक है।
अब एफ बराबर एन आपका जो ये है, ठीक है, इसको हम लोग श्यानता बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं श्यानता। जो एन है इसको श्यानता हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। एफ बराबर आपका ये श्यानता कांस्टेंट है इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग। ए है आपका एरिया, डी भी आपको बताइए जिसको आपका जो आपकी दो लेयर की गति होगी डिफरेंस उसका वो है, डी एस आपका दो लेयर के बीच की दूरी है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं। तो ये आपका टॉपिक अभी श्यानता हुआ, ठीक है। अब इस श्यानता हम लोग देख लेते हैं। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सीजीएस यूनिट में इसकी विस्कोसिटी होती है सेंटीमीटर-2/सेकेंड एंड इज नोन एज पॉइज, ठीक है। देखिए सीजीएस में इसकी 2 यूनिट होती है, एक सेंटीमीटर-2 सेकेंड होती है और एक इसकी पॉइज होती है, ठीक है। सिंपल इसका विस्कोसिटी के लिए हम लोग पॉइज भी डिनोट बोल देते हैं कि इसकी विस्कोसिटी जो यूनिट होती है वो पॉइज होती है। द एसआई यूनिट ऑफ एफ इज न्यूटन एंड डीएक्स इज मीटर, डीडब्ल्यू इज मीटर पर सेकेंड एंड ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो ये आपकी विस्कोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। सो विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन मीटर स्क्वायर -√2, ठीक है। यहाँ पे कहा जाए सीजीएस यूनिट में जो इसकी यूनिट होगी वो होगी आपकी सेंटीमीटर-2 सेकेंड होगी। एसआई यूनिट में विस्कोसिटी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी न्यूटन मीटर -2, ठीक है, पावर की -2, ठीक है, ये होगी इसकी विस्कोसिटी की यूनिट। अब हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, हम लास्ट का जो इसका टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसकी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टी। आपकी ये चौथी प्रॉपर्टी है, द रेशियो ऑफ लाइट वेलोसिटी इन द सबस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की है कि आपने लाइट देखा ही होगा, लाइट मतलब प्रकाश, ठीक है। अब सबस्टेंस कोई पदार्थ है उसमें लाइट की गति क्या है, ठीक है, बट टू द इन वैक्यूम। अब क्या बताया क्या जा रहा है कि जो लाइट की गति होगी वो किसी पदार्थ में क्या है, और एक जो निर्वात होता है उसमें लाइट की गति क्या होती है। अगर उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हम इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एन बराबर आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सबस्टेंस, किसी पदार्थ में जो लाइट की गति क्या है, और आपका जो वैक्यूम है जहाँ निर्वात है, जहाँ बिल्कुल हवा नहीं है, उसमें आपका जो वेलोसिटी की होगी लाइट की उसकी क्या है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। स्नेल लॉ गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। एक स्नेल वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नियम दिया था, ठीक है, जिसके इन्होंने क्या किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिक्विड में नापा, मतलब मापा कि क्या है कि नहीं, क्या इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लिक्विड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापा और एयर में भी, ठीक है, हवा में भी नापा। इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया तो इन्होंने पाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin I बटे sin R, ठीक है। तो एन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसने लॉ के द्वारा बताई गई थी, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो यूनिट होती है वो आपकी यूनिट नहीं होती इसकी, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो यूनिट लेस होती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, ये चीज़ें।